क्या आप जानते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक ऐसे दरख्त में छुपा है जिसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं और शाखाएं आसमान को छूती हैं? लोग कहते हैं उसके पत्ते तल्ख हैं, लेकिन अगर कोई किस्मत वाला उसे खा ले तो उसे हयाते अब्दी नसीब होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या जिंदगी का असली सबक? आज हम आपको मौलाना रूमी की एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। आखिर हयाते अब्दी का फल क्या है और इसे पाने का तरीका क्या है? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। एक बादशाह ने अपने सबसे होशियार आदमी को एक ऐसे दरख्त के फल की तलाश में भेजा जिससे हयाते अब्दी यानी अमृता मिलती है। लेकिन बरसों तक जंगलों और रेगिस्तानों में भटकने के बाद वो खाली हाथ लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिन्होंने उसे ऐसा राज बताया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर उस फल का असली मतलब क्या था? एक दाना वे बीना यानी नाबीना शख्स ने बतौर तमशिल कहा कि हिंदुस्तान के इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसके साए का फैलाव कई कोस है। उसकी जड़ पाताल की खबर लाती है और ऊंचाई आसमान तक पहुंचती है। उससे मखलूक खुदा फायदा उठाती रहती है। उसके पत्तों के मुताल्लिक लोगों का यकीन है कि वो इंतहाई तल्ख होते हैं, मगर जिस शख्स को किस्मत से कोई पत्ता हाथ लग जाए और वो उस पत्ते को खा ले तो उसे हायते अब्दी नसीब हो जाती है। उस दरख्त के नीचे मर्दान खुदा सालहा साल झोलियां फैलाए इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब कोई पत्ता झड़े और इसके हाथ आए। ये हिकायत एक बादशाह ने सुनी और दिल में कहा। बादशाह ने सोचा, अगर मुझे उस दरख्त का मेवा मिल जाए तो क्या कहने। बादशाह ने अपने मुसाहिबों और वजीरों से अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया। सबने हाँ में हाँ मिला दी। अलगर्ज बादशाह ने हिंदुस्तान की तरफ अपने एक सबसे काबिल आदमी को उस फल की तलाश में उस दरख्त के फल के लिए आदमी को रवाना कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी उसे वो दरख्त नहीं मिला और वो बेचारा मुद्दतों जंगल जंगल सहरा सहरा मारा मारा फिरता रहा। लेकिन गोहरे मकसूद हाथ ना आया। जिस किसी से वो ऐसे दरख्त व फल के बारे में पूछता तो वो मजाक उड़ाता और कहता, ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों दरबदर खाक छान रहे हो, जिधर से आए हो उधर को लौट जाओ। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो आदमी था मन का पक्का, इरादे में खम ना आने दिया और कोहवे दश्त की खाक छानने लगा। जब बरसा बरस गुजर चुके, पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे चप्पे चप्पे में फिर चुका, हयाते अब्दी के दरख्त का कहीं निशान ना मिला। सालों की मेहनत और नाकामी के बाद, इस कदर मेहनत और तकलीफ के बर्बाद जाने से उसका रंज वे गम की कोई इंतहा ना रही। बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगा। कासिद मायूस हो गया और बसद हसरत व्यास वतन को वापसी चल पड़ा। वो आदमी मायूस होकर वतन लौटने लगा। सच कहते हैं कि किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। चलते चलते उसका गुजर एक ऐसे मुकाम से हुआ जहां खुदा रसीदा बुजुर्ग रहते थे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिनके बारे में मशहूर था कि वो बड़े इल्म वाले थे। इनके इल्म व फजल और कशफ व करामात की बड़ी शोहरत थी। कासिद ने सोचा कि मुझे इन बुजुर्ग की खिदमत में जाना चाहिए। मुमकिन है शेख की निगाह इल्तिफात से बिगड़ा काम बन जाए और मायूसी राहत में बदल जाए। ये सोचकर भीगी आंखों के साथ शेख के पास हाजिर हुआ। उनकी नूरानी सूरत देखते ही अपने आप पर इख्तियार न रहा। जाबिता का दामन हाथ से निकल गया और रोता हुआ इनके कदमों में जा गिरा। इस कदर आंसू बहाए कि सारा बोझ हल्का हो गया। शेख ने उठाकर शफकत से गले लगाया और पूछा, क्या बात है? परेशानी का सबब किया है? उसने अर्ज किया, जिस काम से बरसों पहले वतन से निकला था वो काम नहीं हुआ। अब सोचता हूं वापस जाकर बादशाह को क्या जवाब दूंगा। बादशाह ने मुझे हयाते अब्दी के दरख्त की तलाश में भेजा था। मैंने उसकी जुस्तजू में इस मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर नाकामी और मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना आया। उस आदमी ने अपनी कहानी रोते हुए उन्हें सुनाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुमने अल्फाज को पकड़ लिया लेकिन उनके मायने को नहीं समझा। वो दरख्त सिर्फ एक मिसाल है। वो दरख्त असल में हुनर है और उसका फल है इल्म। जब इंसान इल्म और खुदा की पहचान हासिल कर लेता है तो वही हयाते अब्दी है। हयाते अब्दी यानी अमरता किसी फल में नहीं
बल्कि इंसान के इल्म और खुदा की मार्फत में है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली हयात अब्दी अपने हुनर और इल्म को पहचानने में है। वो खुशी खुशी अपने वतन गया, क्योंकि अब उसे असली हयात अब्दी का मतलब समझ आ गया था। मौलाना रूमी इस हिकायत के जरिए हमें सिखाते हैं कि अल्फाज के पीछे मत भागो, उनके मायने को समझो। सूरत पर ध्यान मत दो, सीरत को देखो। जिंदगी का असली फल इल्म और अल्लाह की पहचान में है। जैसे मोती पाने के लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है, वैसे ही असली हयात अब्दी पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब हम अपनी रूह की गहराई में उतरते हैं तो हमें हयात अब्दी का मतलब समझ आता है। नंबर 1, असली अमृता क्या है? अमृता किसी जादुई फल में नहीं, बल्कि इल्म और अल्लाह की पहचान में है। नंबर 2, हुनर और इल्म की ताकत। हर इंसान के पास एक हुनर होता है, उसे पहचानें और तराशें। नंबर 3, मायनों पर ध्यान दें, सिर्फ शब्दों को ना पकड़ें, उनके पीछे के संदेश को समझें। नंबर 4, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर संघर्ष हमें किसी नई सीख की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ये हिकायत सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है। असली अमृता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे हुनर और इल्म में छुपी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, सूरत नहीं सीरत देखो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।